हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ गुरु। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक टॉपिक जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स में आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। और जहाँ तक आप जानते हैं कि मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? फार्मूले की। फार्मूला जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको फार्मूले याद रखने ही पड़ते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा फार्मूला याद कैसे, नहीं याद करने की ज़रूरत नहीं, बनाएंगे कैसे। जो बीजगणित के फार्मूले होते हैं वो बनाएंगे कैसे, आप खुद से बना सकते हैं फार्मूले और आप उस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि हमें याद करना होगा, आप याद नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद से बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि टॉपिक हमारा है कि फार्मूले को बनाएं कैसे। जैसे आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बहुत ही फेमस फार्मूला रहा है। ये फार्मूला बहुत ही फेमस रहा है और इसको बनाएं कैसे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको फार्मूला तो मैं बता दूं फार्मूला होता क्या, और अब मैं बनाऊंगा कि बनेगा ये कैसे। तो पहले आप जान लीजिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सभी लोग जानते हैं, लगभग ज़्यादा से बच्चे ज़्यादा जानते हैं। सारा आपको फार्मूला बनाएंगे कैसे, फार्मूला बनेगा कैसे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी बुक्स देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए बनेगा कैसे फार्मूला। मल्टीप्लाई तो सबको आता है, मल्टीप्लाई तो सबने सीखा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को अलजेब्रिक मल्टीप्लाई, जैसे आपके ए प्लस बी है सबके जो मल्टीप्लाई होते हैं ये नहीं कर पाते। तो आज आपको भी बताऊंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करें, अलजेब्रिक फार्मूलों को मल्टीप्लाई कैसे होता है अलजेब्रिक का, और साथ ही साथ फार्मूला कैसे बनेगा। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ, आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको फार्मूला फाइंड करना है। ये फार्मूला हमको मिलेगा कैसे, फार्मूला मिलेगा कैसे, इसके लिए हमको क्या करना होगा। आप जानते हैं कि अगर किसी नंबर के पावर होती है तो इसका मतलब होता है उस संख्या का उससे 2 बार का गुणा। यानी इसके पावर 1 है, इसके पावर 1, जो कि लिखा नहीं गया है क्योंकि 1 की पावर लिखने का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 1 का मतलब 1 ही होगा। तो आपको ये भी बता दूं एक चीज साथ में साथ और सीख लीजिए कि अगर किसी भी नंबर के पावर में कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब 1 होता है। और साथ ही साथ जब उसका मल्टीप्लाई होता है तो इसका एक और ए घातें हमेशा जुड़ती हैं अगर आधार समान होते हैं। ये आधार होते हैं, ये बेस जिसे हम कहते हैं, और एक घात होती है यानी एक्सपोनेंट होता है। अगर एक घाते आधार समान हमारे हैं तो जब गुणा होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी ए प्लस बी का मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, प्लस रहेगा। ए प्लस बी दोनों सेम है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स जो क्या जुड़ जाएंगी, पावर 2 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक्सपोनेंट जो होते हैं यानी उसकी घातें जो होती हैं वो मल्टीप्लाई करने पे जब आधार समान होते हैं यानी बेस इक्वल होते हैं तो जुड़ते हैं। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा आज। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसा कि आपने मल्टीप्लाई, आपको पता भी होगा, आपने मल्टीप्लाई सीखा भी है, किया भी है, और आज आप देखेंगे कि अलजेब्रिक मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब तक आपने नंबर के बारे में देखा था, अब आप देखेंगे कि अलजेब्रिक नंबर्स कैसे करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते, चाहे हम इससे स्टार्ट करें चाहे इससे स्टार्ट करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो इसकी खासियत है। इस मल्टीप्लाई में आप चाहे इस नंबर से स्टार्ट करें चाहे इस नंबर से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं स्टार्ट इसी से कर देता हूँ, जैसा कि आप पहले जानते हो कि पहले नंबर से करते हैं या दूसरे में इसी से करता हूँ। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, बारी बारी से करते हैं मल्टीप्लाई। इसका इसके साथ करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका तो हो गया बी का फार्मूला का। अब हम ए का करेंगे, इसके साथ एक बार और इसके साथ एक बार। देखिए नीचे रहेगा प्लस का साइन, ए का स्क्वायर और प्लस ए बी। देखिए सब जुड़ जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब हम इसको जोड़ते हैं। ए बी दो जगह है तो हो जाएगा, तो हम ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 2ab। देखिए ये बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने बताया है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहीं पे क्यों नहीं जोड़ दिए। मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप किसी भी तरीके से करिए आपका आंसर वही आएगा। आप किसी भी तरीके से करिए, चाहे आप उसको इससे स्टार्ट करिए चाहे इससे स्टार्ट करिए, चाहे आप इसको आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, ऐड करेंगे तो आपका फाइनली आंसर यही आएगा। तो अब आप देखिए, आपको अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई से इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। यानी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आपका फार्मूला आ गया। अब देखिए ये फार्मूला बहुत ही फेमस है, ज़्यादातर आपने फिल्मों में भी देखा होगा, कहीं भी थे लोग पूछते हैं इसका होल स्क्वायर फार्मूला बताओ।
तो एक फार्मूला बहुत ही फेमस है, तो इसको मैंने निकालना बताया। मैं आपको बता रहा हूँ और भी फार्मूले कैसे निकलेंगे। तो अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो उसे नोट जरूर कर लें, क्योंकि आपको तरीका मालूम रहता है। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें आ रहा है, लेकिन जैसे ही समय बीत जाता है फिर हमें क्या होता है, क्वेश्चंस दिमाग से निकल जाते हैं। इसीलिए तो मैथ कमजोर हो जाती है, इसके लिए रिपीटिंग जरूरी होता है। अब जैसे क्यूब हो गया, क्या हो गया, क्यूब हो गया। देखिए मैथ का मतलब होता है कि हम किसी क्वेश्चन को कितनी आसानी से निकालें। सबसे बड़ी चीज होती है उसको आसान बनाना। आसान बनाना अगर आपको नहीं आता तो यानी आप मैथ नहीं कर पाएंगे, तो आसान बनाना सीखिए पहले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यही करूंगा, जैसे कि अभी मैंने बताया, इसका मल्टीप्लाई फिर इसी का मल्टीप्लाई, सेम नंबर है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसी नंबर का, ऐसे। तो आपने सही सोचा, ऐसा ही होगा। लेकिन थोड़ा सा हम और दिमाग लगाएंगे, शॉर्टकट करेंगे। थोड़ा शॉर्टकट क्या करेंगे कि जब हम जानते थे कि ए प्लस बी क्या होता है, एक एक स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा गुणे ए प्लस बी, क्योंकि आपको पता है। और इसका हमने अभी पहले निकाल लिया है, इसका हमने निकाल लिया है, हमको मालूम इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाला रहेगा ए प्लस बी। देखिए एक फार्मूला तो आपको यही बन गया। कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया तो मतलब इसका ही फार्मूला है। समझ लीजिए एक फार्मूला आपके सामने है, ये भी एक फार्मूला ही है। अब आपको मैं दूसरा बता रहा हूँ कि जो आपने इसका फार्मूला रटा होगा क्यूब के फॉर्म में, वो कैसे निकलेगा। अब इसको हम करके दिखाते हैं। अब देखिए वही मल्टीप्लाई प्रोसेस जो कि मैंने आपको पहले बताया है, मल्टीप्लाई प्रोसेस। हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में एक खासियत होती है कि हर नंबर को प्रत्येक से करना पड़ता है, हर नंबर से, प्रत्येक नंबर से, मतलब जितने नंबर्स होते हैं सबसे मल्टीप्लाई करना होता है। इसका हम इसके साथ करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 पावर जुड़ जाएगी। यहाँ दोनों डिफरेंट नंबर है तो पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी, सॉरी ऐड नहीं होगी, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ करेंगे तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस, अब हम बी से करेंगे तो बी ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी क्यूब हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करूंगा, बस आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस को लिखते समय इस बात को ध्यान रखना होता है, अरेंजिंग सही से करना होता है। अरेंजिंग मतलब मैक्सिमम जो पावर होती है, यानी मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो होता है उसको ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। तो सबसे पहले ए क्यूब करते हैं, उसके बाद बी क्यूब करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या आता है हमारा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2a स्क्वायर भी है और यहाँ 2ab स्क्वायर है, क्या है, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या मैच कर रहा है, ए बी स्क्वायर ए कहाँ, यहाँ है, बी स्क्वायर ए कहाँ और है, यहाँ है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जब क्योंकि जब सेम नंबर्स होते हैं तो जुड़ जाते हैं। यहाँ 1ab है, यहाँ 2ab है, तो सेम है तो सेम नंबर्स ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा प्लस 3ba स्क्वायर। ठीक है, सब नंबर ऐड हो गए। अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम देखिए इसमें 3ab, इसमें भी 3ab कॉमन हो जाएगा, 3ab हो जाएगा, बीच में a प्लस बी। देखिए आपने यही देखा होगा अब तक, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ही होता है। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ये होता है जो कि आपके सामने आ चुका है। तो आप, मुझे लगता है कि इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फार्मूले निकाल लेंगे, और मैं एक दो फार्मूले आपको बता दे रहा हूँ निकालना। तो आप कुछ डिफरेंट टाइप के फार्मूले, जैसे कि कुछ फार्मूलों से ही फार्मूले को बना देना, कुछ फार्मूलों से ही फार्मूले बना देना। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, आपने तो अभी देखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखा है, आपने देखा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखा है। ठीक है, इससे आपका ये हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि मैंने पहले बताया। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। अब देखिए यहाँ से मैं दोनों फार्मूले आपको बताऊंगा, क्योंकि ए भी जानना जरूरी होता है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं इसको इधर कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि किसी नंबर को अगर बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो वह प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसे इंटरचेंज कर देता हूँ, चाहे मैं ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ, थोड़ा सा लिखने में ऑकवर्ड फील नहीं होता है तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ और इसको इधर कर दे रहा हूँ। क्योंकि अगर हम किसी साइन और उसके टोटल नंबर के साथ बदलते प्लेस तो उसकी कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं आता है, तो इसलिए मैं ऐसा कर दे रहा, थोड़ा सा अच्छा फील होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बराबर में फाइंड करना है तो इधर से लिखना ज़्यादा बेटर लगता है।
तो मैं जानता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, उसको लिख देंगे प्लस 2ab माइनस 2ab। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको मिला ना चीज। अब देखिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला हमारा है कहाँ, फार्मूला हमारा यहाँ है, फार्मूला हमारा यहाँ है। मैं तो ये बता रहा था कि अगर आप कोई कन्फ्यूजन किसी को होता है कि इसके बराबर होता है कि नहीं होता है, बस इसलिए मैंने प्रूव कर दिया कि जो नंबर्स इधर होते हैं वही नंबर इधर आके, तो ये नंबर्स क्या है, यानी हमारा आंसर भी सही है। तो ये फार्मूला जो हम निकाले, फार्मूला सही है कि नहीं सही है भी जानना जरूरी होता है। मैंने इसलिए बताया आपको आगे थोड़ा प्रोसेस करके कि फार्मूला आपका सही है कि नहीं सही है। आप देखिए यहाँ फार्मूला बन गया। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में आता है तो आप उसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है 5 + 10 का स्क्वायर माइनस 2 × 5 × 10। अब हमको कुछ नहीं करने की जरूरत, हम जानते हैं कि किसके फॉर्म में, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यही दिया हुआ है ना। तो हम सीधे क्या करेंगे, इसको सोच, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करने की इतना सोचने की जरूरत नहीं। अगर फार्मूला हमको याद है तो हम तुरंत करेंगे। क्या करेंगे, a है और a b है, तो a स्क्वायर 25 हो जाएगा, b स्क्वायर 100 हो जाएगा, सीधी बात हमारा 125 हो गया। देखिए कैलकुलेशन हमारे लिए कितना आसान हो गया, फट से हमारा आंसर आ गया। अदरवाइज अभी हम इसको जोड़ते, फिर इसका स्क्वायर करते, फिर इसको मल्टीप्लाई सबको करते, फिर घटाते, तो थोड़ा समय लगता है। तो मैथ का मतलब होता है कि कितनी फास्ट हम क्वेश्चंस को करें। तो सबसे बड़ी चीज होता है इस बात को जानना है कि हम कितना जल्दी करें और कितना सटीक लाएं। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे निकलता है वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ जस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो इसका भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसका आप जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। अगर आपको इसका फार्मूला निकालना है तो क्या करेंगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। एक इसका और फार्मूला बनता है, ए फेमस, इसका ज़्यादा जरूरी होता है, इसे याद रखना बहुत जरूरी होता है। ये भी निकल जाएगा, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा। अगर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला निकालना है तो अगर आपको प्लस रहता तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले में आ जाता है। लेकिन अगर माइनस है तो यानी एक प्लस और एक माइनस दोनों ऐड है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको रखना पड़ता है याद करने के लिए। अब मैं कहता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मैं निकालना बता दिया, अब आपको मल्टीप्लाई ही नहीं आएगा तो कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा जानना जरूरी भी होता है कि इतना तो बेसिक जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो इस तरह से मैं आपको बता दिया कि फार्मूले बनते कैसे हैं और उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस्तेमाल देखिए, इसका एक इस्तेमाल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास बड़ा डिजिट का कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 40 है और एक 30 है और दूसरा क्या है 40 है माइनस 30 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो मान लीजिए अलजेब्रिक नंबर नहीं है, न्यूमेरिक नंबर है। क्या है, न्यूमेरिक यानी नंबर्स हैं। तो हमको लगता है कि आसान है, यहाँ पे 70 हो जाएगा और एक गुणे 10 हो जाएगा, 700 हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो नंबर्स थे, लेकिन अगर इसके जगह पे कोई और चीज अलजेब्रिक टाइप में होता तो आप कैसे करते हैं, अलजेब्रिक होता तो आप कैसे करते। हम जस्ट इस फार्मूले में लाके रख देते। कभी कभी बहुत बड़ी डिजिट्स आ जाती हैं तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है। अगर मान लीजिए अलजेब्रिक कोई नंबर आ जाता है, जैसे मान लीजिए 5x + 2y और यहाँ पे 5x - 2y, ठीक है। अब आप इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको फार्मूले को याद रखना जरूरी इसीलिए होता है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मेट में तुरंत a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर आपका आ गया तौर से। तो इस तरीके से आपको इसके जो फार्मूले का इस्तेमाल भी हमको बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम इस्तेमाल करने के लिए फार्मूले याद करते हैं। तो अगर मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लाई के थ्रू आप फार्मूले को निकालना सीख गए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो मुझे लगता है आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और फॉर वॉचिंग।